FOF RTS 105 में आज हम इसकी बेसिक जो फंक्शन है उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इसके बबल को हम सेंटरिंग और लेवलिंग करेंगे इसकी। तो टिल्ट मोड ऑन करें। जैसे ही टिल्ट मोड ऑन करते हैं तो XY इसकी जो है उसको आपने 0 करना है ताकि हम अपना काम एक्यूरेसी से कर सकें। तो इसको आप फुट स्क्रू की मदद से बबल को सेंटर में ले आएं और फिर 180 पे घुमा के इसको चेक कर लें। जैसे ही हमारा TS 00 हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके बाकी फंक्शन के मुतालिक सीखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, जब भी आप टोटल स्टेशन सेट करेंगे तो सबसे पहले आपने इसके टिल्ट मोड ऑन करके इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग करनी है। ये 00 हो गया है। अब हम लेज़र में जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। ये इसकी लेज़र की, ये देखें लेज़र ऑन हो गया हमारा। अब इसकी हम सेंटरिंग करेंगे। अगर आपने किसी पॉइंट जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स उस पे लगाना है तो आपने इसकी मदद से उस पिन पॉइंट पर इसको फिक्स करना है। इसके बाद इसके स्टार की में जाएं तो ये हमारे पास इसके बैक लाइट फंक्शन है। यस करेंगे तो ये इसकी स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाएगी और नो करेंगे तो जो वो ऑफ़ हो जाएगी। नीचे लेज़र है, यस करेंगे तो ये इसका लेज़र ऑन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने टारगेट सेट करना है तो ये इसको टच करेगा और नो करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसके बाद कंट्रास्ट है, स्क्रीन का आपने कंट्रास्ट कितना रखना है वो आप कर सकते हैं कि। और इसके बाद नीचे RET लेवल है। तो ये मशीन की हमारी बेसिक सेटिंग्स हैं। इसके बाद हम अपनी मशीन के शिफ्ट से और पावर की है, ये फंक्शन है हमारे पास पेज को तब्दील करने के लिए। ये पेज 1, ये देखें पेज 3, पेज 1, पेज 2 और यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, ने कोई चीज़ लिखनी है स्पेस देनी है। ऊपर बैक स्पेस है और उससे ऊपर एस्केप है हमारा। यहाँ पर ये हमारे पास शिफ्ट की मदद से हम प्रिज्म और नॉन प्रिज्म इसको कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हमारा प्रिज्म मोड पे आ गया। अभी ये शीट मोड पे चला गया और फिर शिफ्ट प्रेस किया तो ये नॉन प्रिज्म पे आ गया। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है इसकी, कोई भी अगर आप कोई काम करने लगे हैं तो आपको जॉब सेटिंग करनी होती है। कोई भी आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह वहाँ से जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिस्ट में जाके इसकी मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जॉब सिलेक्शन के लिए है। इसके बाद हम इसके मेन्यू में आते हैं। ये मेन्यू में आ गए तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेट्स का। अगर आपने कहीं कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, लगाने हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स के लिए OCC ओरिएंटेशन सबसे पहले जहाँ पर आपने अपना मशीन लगाई है वहाँ पर इसकी सेंटरिंग लेवलिंग करनी है, बैक साइड एंटर करनी है। इसके बाद मेजर है नीचे और EDM है। कोऑर्डिनेट्स के नीचे स्टेक आउट है, उसमें आपने SO डेटा, EDM, जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली SO डेटा के लिए है। कोई आपने स्टेक आउट करना हो, यहाँ से आप जॉब सेलेक्ट करेंगे। जिस जॉब में भी आपने काम करना है वो सेलेक्ट करेंगे, दोनों जगह ऊपर और नीचे।
ये तो उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है एरिया। किसी भी फिगर का आपने अगर कोई एरिया निकालना है, आपके पास कोई प्लॉट है या कोई और जगह है, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ उसके आपने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। 5-6 जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास, अपने वो लेने हैं। इस तरह मेरे पास ये ऑलरेडी मेजर हैं, आपने मेजर करने हैं और उसके बाद आपका एरिया ये आपको निकाल देगा। चौथे नंबर पर हमारे पास है ऑफसेट। अगर किसी भी लाइन का आपने ऑफसेट लगाना है तो उसके लिए आप ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट एंगल, ऑफसेट 2D डिस्टेंस, नीचे हैं MLM मिसिंग लाइन मेजरमेंट्स। इसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं। पहले पॉइंट को मेजर करेंगे, फिर MLM में जाएंगे, दूसरे पॉइंट को मेजर करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 2 पे है REM रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट्स। इससे आप किसी पॉइंट की हाइट मालूम कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग वगैरह की। सेकंड पेज पे दूसरे नंबर पर हमारे पास है रिसेक्शन में NEZ नॉर्थिंग ईस्टिंग जीनत। तो इसके ज़रिए हम दो पॉइंट हमें गिवन हो तो हम तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे, फिर दूसरे पॉइंट को, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो इस तरह उनके डिस्टेंस लेके हम तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जो उसके लिए इस्तेमाल होता है। चौथे नंबर पर हमारे पास है पॉइंट प्रोजेक्शन। इसमें आप डिफाइन बेस लाइन करते हैं और उसके बाद पॉइंट प्रोजेक्शन करते हैं। उसके बाद है हमारे पास लाइन स्टेक आउट। किसी भी लाइन को स्टेक आउट करने के लिए लाइन स्टेक आउट में इंटर करते हैं, उसके बाद डिफाइन बेस लाइन करते हैं और लाइन स्टेक आउट कर लेते हैं। 2 पॉइंट देते हैं डिफाइन बेस लाइन में। ट्रैवर्स में हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप क्लोज ट्रैवर्स है या ओपन ट्रैवर्स है, तो आपने उसके जहाँ जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड हैं कोऑर्डिनेट्स को आप कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, को रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह उनको रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको प्लॉट भी करते हैं। नंबर 3 पेज पर हमारे पास है इन्वर्स। उसके बाद है पोलराइज, रिपीट, मेजर। और ये हम चलते हैं रोड कैलकुलेशन में। तो इसमें आप यहाँ पर रोड डेटा देते हैं, फाइल सेलेक्ट करते हैं, रोड रीनेम कर सकते हैं, रोड फाइल को डिलीट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये रोड के मुताल्लिक़ है, जितना भी आप रोड का काम करते हैं, कोई कर्व लगाना हो गया, कोई आर्क लगानी हो गई। तो ये टोटल स्टेशन के बेसिक जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने आपको बयान कर दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।